फर्स्टली आप सबको गुड इवनिंग। और मैं कंफर्म करना चाहता हूँ क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, तो मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दें। देन आगे का हम प्रोसेस जो है, जो भी अपना इंडिकेटर का है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो फर्स्टली मुझे कंफर्म कीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना सेशन है। तो फर्स्टली बहुत सारे लोगों को इंडिकेटर का एक्सेस मिल गया होगा और बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसे इसको मार्केट में अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ों के ऊपर फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा। क्योंकि ये जो इंडिकेटर क्रिएटेड किया गया है पूरा मैथमेटिकल एक, बोला जाए तो कैलकुलेशन बेस पे किया गया है। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन बेस है डब्ल्यू डी गान के रिलेटेड ही है। डब्ल्यू डी गान मतलब कि आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो मेजरली उन्होंने बहुत हद तक मार्केट को सॉल्व कर दिया था। तो उन्हीं का ही एक मेथड है जिसके जरिए इस सारी चीजों को किया जाता है। अब इसके कुछ रूल्स भी हैं अप्लाई करने के, वो क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए आज का मैं दिखा देता हूँ। फर्स्टली आज का जो परफॉर्मेंस था कैसा रहा था। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर मैं सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ। जब भी अपना लाइव एग्जीक्यूट हुआ था तो वो सारी चीजें मैंने शेयर किया था। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ये वेटिंग फॉर द 1:2, मतलब कि 1:1 आ चुका था निफ्टी का, और 2 के लिए वेट कर रहे थे। और ये कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या टाइमिंग है, वो सारी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये मारुति का जस्ट एग्जीक्यूट हुआ था और मैंने 10:30 पे लेवल शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे भी कि अपना एक टारगेट है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, वो सारी चीजों के साथ। सेम थिंग यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी जो मेरा पहले थोड़ा सा डाउन था और स्टेप बाय स्टेप वो कंटिन्यू अपर चला गया। ये मारुति आप देखेंगे तो मारुति मारुति इजी तरीके से यहाँ पे टारगेट हिट करता हुआ। देन उसके बाद आप देखेंगे 1:1 अपना डन हुआ। HL का लेवल अपना यहाँ पे ड्रॉ हुआ था, जब जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ था वो शेयर किया था। देन उसके बाद आप देखेंगे वन साइडेड मार्केट का मोमेंटम आया। चलिए बात करते हैं किस तरीके से मार्केट में वर्क करता है इंडिकेटर, वो सारी चीजों के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर अपने ही स्टॉक के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास है कि आप देखना चाहते हैं कि किस स्टॉक पे क्या मोमेंटम रहा, वो बताइए, तो मैं वो भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। रैंडमली ये किसी भी स्टॉक के ऊपर वर्क करता है हमारा इंडिकेटर। इसके क्या रूल्स हैं, वो सारी चीजों के ऊपर आप डिस्कस करते हैं। तो जब भी आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो इनवाइट ओनली का एक ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करें। इनवाइट ओनली पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी एक्सेस मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी दो इंडिकेटर अप्लाई कर रखे हैं। फर्स्ट है अपना गान टाइमिंग इंटरडे हॉरिजॉन्टल डैशबोर्ड, जो कि मैं स्टॉक के लिए अप्लाई करता हूँ, स्टॉक और इंडेक्स के लिए। सेकंड है अपना कमोडिटी, कमोडिटी जो कि अपना क्रूड जिंक ये सब के ऊपर मैं वर्किंग करने के लिए अप्लाई करता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप दोनों के बारे में सीखेंगे। दोनों के रूल्स अलग है, दोनों के टाइम फ्रेम अलग है, वो सारी चीजों के बारे में कि कैसे क्या वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्टली जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो HDFC बैंक लगा रखा है और इसके ऊपर परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा क्या रहता है। अभी तक के रिकॉर्ड में कभी भी मेरे को ऐसा परफॉर्मेंस नहीं मिला है कि मार्केट से मैं किसी चीज के ऊपर वर्क किया हो और एंड ऑफ द टाइम बहुत हैवी टाइप का लॉस लेके गया हूँ। जो कि करते करते खुद का ही एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्टली देखते हैं कि आज का ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस निकलता है। अब मेरा मानना ये है कि जो भी मेरा सेटअप है उसके बेसिस पे अगर मैं 10 ट्रेड कर रहा हूँ या 5 ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें से मेजरली मेरा जो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है सबसे ज्यादा, वो है 4 से 5 ट्रेड, जो कि अपने बहुत बेहतर तरीके से, अगर मेरे 5 ट्रेड हो रहे हैं तो उसमें से 4 ट्रेड मेरे ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल होंगे। अब उसको कैसे वर्क करना है उसके ऊपर जल्दी से चले जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, जब भी आप इंडिकेटर अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपके पास टेबल बन के आ गया जिसमें मैट्रिक टाइम प्राइस ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। हमें जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो करना है टाइम के ऊपर। अब इस टाइम को कैसे अप्लाई करना है, तो जब भी मार्केट ओपन होता है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है यहाँ पे आपको ये टाइम रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एवरी डे ये नए टाइम आपको शो होंगे। ऐसा नहीं होगा कि रनिंग मार्केट चल रहा है और वहां पे आपको टाइम रिफ्लेक्ट होकर कुछ और शो कर दिया, नहीं। हमेशा ये टाइम फिक्स रहेंगे वन डे के लिए। जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा ये प्राइस चेंज हो जाएगी नेक्स्ट डे के अकॉर्डिंग। चलिए समझते हैं। आज का मार्केट मैंने अपना लगा लिया HDFC बैंक का। मुझे नहीं सीखना कि मार्केट में क्यों गैप डाउन हुआ, मुझे नहीं सीखना मार्केट क्यों गैप अप हुआ, मार्केट क्यों साइडवेज है। मुझे बस अपने इंडिकेटर को सीखना है और मेरा इंडिकेटर कहाँ एंट्री बोल रहा है, कहाँ एग्जिट बोल रहा है, वो सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहला टाइम क्या आ रहा है आपके सामने, आप देख रहे होंगे 11:25। सबसे पहला टाइम जो आ रहा है वो 11:25 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, मार्केट 9:15 पे जब ओपन होगा ना तभी आपके पास ये प्राइस आ चुके होंगे।
तो आपको वेट करना है उस टाइम का जो आपको ये शो कर रहा है। तो आपको अगर इंडेक्स में या स्टॉक में वर्क कर रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ जाए। आपको फर्स्टली क्या करना है, 11:25 पे जो कैंडल क्रिएट होगी उसके क्लोज होने का वेट करना है। अगर आपने 5 मिनट का कैंडल अप्लाई किया है तो 11:25 पे जो कैंडल बन रहा है वो कब क्लोज होगा, 11:30 पे। तो मैं क्या करूंगा, 11:30 तक का वेट करूंगा कैंडल क्लोज का, देन उसके बाद उस कैंडल को मैं मार्क करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 11:25 कौन सा कैंडल, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये दिस कैंडल। मैं इसको फर्स्टली मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने इसका हाई, ठीक है, एंड ये अपना लो। ये हाई एंड लो दोनों को मैंने कर लिया मार्क। अब इस फेज में हमें कैसे काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने वेट किया, ये कैंडल हो गया 11:30 पे क्लोज। जैसे ही कोई भी उसका ब्रेकआउट आता है या ब्रेक डाउन आता है, वहां पे आपको करना है ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे एक अपर साइड का ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होता है। आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका एक अपर साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। अब जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, इसमें आप वर्क कर सकते हैं कैश के साथ, इसमें आप वर्क कर सकते हैं ऑप्शंस के साथ। अगर आप ऑप्शन में जा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे का आप ऑप्शन बाय करें। फॉर एग्जाम्पल 1914 के आसपास का आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा, तो वहां से आप 9020 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना आईटीएम रहेगा उतना बेटर रहेगा। तो इस पॉइंट के आसपास कॉल साइड का आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। अब इस स्टॉप लॉस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो अभी मार्केट में चलता है वो स्टॉप लॉस। कि स्टॉप लॉस क्या रखना है अपने को, तो जो भी कैंडल का आपने ब्रेकआउट देखा है उसी कैंडल का लो आपका एसएल होगा इस पॉइंट के आसपास। ये जो रेड कैंडल जिसको मैंने मार्क किया था, मैं जस्ट इसको मार्क करके दिखा देता हूँ कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, कितने पॉइंट का टारगेट। फर्स्टली हमने क्या किया, हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 2 पॉइंट का बन रहा है। आप सबको समझ में आया मैंने स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट किया है? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा जो ये कैंडल है, यही कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है, हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, और उसी कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस होता है। मतलब ओनली 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मतलब अगर मैं ऑप्शन में भी देखूं तो ऑप्शन में भी कितनी जल्दी क्या ही स्टॉप लॉस लगेगा लगभग, ठीक है चलो 1 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बनता है एट द मनी का, ठीक है, डन। अब यहाँ पे सेम टाइम पे आप देखेंगे तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और मुझे 1:1 भी नहीं मिला। मतलब कि मेरा जो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मुझे मार्केट ने 2 पॉइंट भी नहीं दिया। अब मार्केट वहां से हो गया रिवर्सल। अब इस फेज में क्या करना है, एक रूल नंबर फर्स्ट अब यहां से स्टार्ट आता है। जब भी आपका एसएल एग्जीक्यूट होता है, जब भी आपका एसएल ट्रिगर होता है, तो वहां पे आपको अपर अपोजिट साइड का ट्रेड लेना कंपलसरी है। जब भी आपका एसएल ट्रिगर होता है तो वहां पे आपको अपोजिट साइड का ट्रेड लेना कंपलसरी है। और उसके बाद सेम थिंग मैं यहाँ पे एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। टारगेट कैसे डिसाइड करना उस चीज के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर मैं देखो मार्केट में लगभग 4.5 पॉइंट का मोमेंटम आया जब मेरा डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, लगभग 1:2 भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है ना, जब भी आपको ट्रेड 1:1, देखिए नॉर्मल मैं अभी बताऊंगा आपको। अगर आपको स्टार्टिंग में वर्क कर रहे हैं तो आप नॉर्मली 1:1 के लिए ही जाएं। स्टार्टिंग में आप 1:1 के लिए ही जाएं। फॉर एग्जाम्पल अब इस ट्रेड में क्या हुआ, मेरा पहला ट्रेड ऐसे लगा, सेकंड ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुआ उसमें मेरा रिवॉर्ड आया। तो ओवरऑल बोला जाए तो ये ट्रेड मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस करेगा। चलिए सेकंड ट्रेड, जैसे फर्स्टली मैं आपको ये डिस्कस करवा के बता रहा हूँ कि ओवरऑल ये इंडिकेटर ने मुझे एंड ऑफ द डे तक दिया क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं 10 ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें से मेरे 8 ट्रेड पॉजिटिव रहेंगे, 5 कर रहा हूँ तो 4 ट्रेड मेरे पॉजिटिव रहेंगे। तो उस हिसाब से फर्स्टली हम देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे एसएल और टारगेट कैसे मेंटेन करना। चलिए, सेकंड टाइम क्या आ रहा है अपने पास 11:25 AM के बाद। सेकंड जो टाइम आ रहा है अपने पास 12:22 PM का, 12:22। तो चलिए 12:22 देख लेते हैं। ये कैंडल, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी सी कैंडल, मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ जस्ट आपके सामने। मैंने इसका हाई मार्क किया और इसका लो मार्क किया, डन। अब मैं इसको मार्क करके देख लेता हूँ क्या मार्केट ने मुझे टारगेट दिया या नहीं दिया। ओवरऑल मतलब शो तो हो रहा है दे ही दिया, बट ठीक है। ये देखिए, लगभग मार्केट का जो स्टॉप लॉस बन रहा था मेरा 0.5 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। एंड जो मार्केट ने ओवरऑल मोमेंटम दिया है वो दिया है 7 पॉइंट का। सर आपको चेक करना है, मॉर्निंग में ही आपको ये सारे टाइमिंग्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपको उसी अकॉर्डिंग आपको मार्केट में एंट्री करनी है।
नॉर्मली आपने क्या किया, ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है आपका किस पॉइंट के आसपास, यहाँ इस कैंडल पे 1:20 पे, जिसका एक अच्छा खासा मोमेंटम वन साइडेड आ गया। चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड सेकंड टाइम के ऊपर चलते हैं, थर्ड टाइम के ऊपर। अभी हमने कितने ट्रेड किए, 3 ट्रेड किए, जिसमें से हमारे 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगला जो टाइम शो कर रहा है वो कर रहा है 12:37। अब 12:37 अगर मुझे शो कर रहा है तो ऑलरेडी अगर मैं देखूँ तो मेरा फर्स्ट ट्रेड चल रहा था इस पॉइंट तक। अगर मैंने फर्स्ट ट्रेड मिस कर दिया, इनसे केस होता है कभी कभी कि आपका फर्स्ट ट्रेड मिस हो जाता है, तो आप सेकंड ट्रेड के ऊपर भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड टाइम क्या आ रहा है, 12:37। चलिए 12:37 कैलकुलेट कर लेते हैं। 12:35 इस कैंडल को मैं मार्क करूंगा। ये मैंने मार्क किया, ये मैंने, समझ में आया ये वाला कैंडल क्यों मैंने मार्क किया है। 12:35 की कैंडल को जब ये क्लोज हो गया 12:40 पे, तो जो मुझे शायद टाइम शो कर रहा है 12:37, तो मैं क्या करूंगा, उस कैंडल का मार्क किया और नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया वहां पे मेरा ट्रेड होता है एग्जीक्यूट। मार्केट ने एक लो लगाया, देन उसके बाद देखेंगे तो वन साइडेड मार्केट का एक अच्छा मोमेंटम आ गया। बिल्कुल सर, कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है ना, तो आप मुझे चैट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं, तो जो लाइव मार्केट लाइव जो सेशन चल रहा है उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, आप किसी भी टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट सिलेक्ट करके रखे 10 स्टॉक। विकी जी, सिलेक्ट योर एनी 10 स्टॉक, देन गो विद द टाइमिंग, डोंट गो रैंडमली, वेट फॉर द टाइम देन ट्रेड इट। बिल्कुल सर, टारगेट की बात कर रहे हैं, टारगेट के ऊपर कैसे जाना है हमें। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में जो भी हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है उसके बेसिस पे हमें 1:1 का टारगेट रखना है। अब बोलेंगे 1:1 तो बहुत कम होता है, तो सर 1:1 बुक बुक कम तो होता है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है ना, जब आपको सारी चीजों के बारे में पता होता है ना कि आपका रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, और आपको ये पता है कि 10 में से 7 ट्रेड 8 ट्रेड आपके पॉजिटिव जाने वाले हैं, तो क्या एंड ऑफ द डे मार्केट से आप परेशान होके निकलेंगे। अभी क्या होता है आपके साथ, आपने ट्रेड लिया भैया, बहुत हैवी ट्रेड ले लिया भैया, मतलब जितना रिस्क था देखने का, अभी मैं बोलूंगा कि अगर मैं 1 लाख पे 500 रुपए का रिस्क लूंगा तो मेरे लिए सफिशियंट है, लेकिन आपको हो सकता है आदत पड़ चुकी हो 1 लाख पे, जब तक आप 5-7 हजार का रिस्क ना लो आपको मजा ना आए। बट फर्स्टली आपको यही करना है, देखिए हर एक चीज एक स्टेप होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके बेसिस पे आपको काम करना होता है। अब एग्री करता हूं मैं, यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, 5-6 ट्रेड लगेंगे आपको, वहां पे आप वेट करेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है ना मार्केट में, होता है सेटअप का। अगर आपको कोई एक सेटअप मिल चुका है, आपके ऊपर वर्क करते करते इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि आप उसको काम करके अब नेक्स्ट टाइम तो मतलब प्रो लेवल पे चले ही जाएंगे, तो उस सेटअप को हमेशा एक लॉन्ग टर्म रन करें। ऐसा नहीं करें कि हमेशा हैवी क्वांटिटी मार के पहले ही ट्रेड में आप लॉस ले लें। आप धीरे धीरे वर्किंग करें, स्टार्ट करें, उसके बेसिस पे ही आप चीजों को रन करें। चलिए और नेक्स्ट टाइमिंग देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि ओवरऑल अगर हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट होते तो एक एसएल लगा है अभी तक। सेकंड टाइमिंग क्या आ रहा है, 12:55। अब आपने मिस कर दिया, लगभग सारे ही ट्रेड ऑलमोस्ट मिस कर दिए, बट ठीक है, इस टाइम तक तो सारे ट्रेड अपने चल रहे होते। चलिए कोई और स्टॉक आप बताएं जिसके ऊपर मैं अप्लाई करके आपको शो करूं। ठीक है, निफ्टी, बिल्कुल निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा से एक रूल है, उसके ऊपर भी समझते हैं, बट उसके पहले कोई स्टॉक के ऊपर बताएं तो मैं आपको वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, बीएससी देख लेते हैं। बीएससी तो आई थिंक मैंने आज शेयर भी किया था टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बीएससी दे देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर रखा था। चलिए बीएससी देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे ही मार्केट ओपन होगा हमारे पास ये टाइम आ चुके होंगे मॉर्निंग में, आपको क्या करना है, सबसे नियर टाइम चले जाना है। 10:42 जो टाइम है वो मुझे शो कर रहा है, तो 10:40 की कैंडल का मैं क्लोज होने का वेट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:40 पे जो कैंडल बना है वो 10:45 पे क्लोज होगा। तो मैंने जस्ट वेट किया, जैसे ही मार्केट ने वहां ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और प्रीवियस कैंडल मतलब जो अपना एंट्री पॉइंट का जो कैंडल था उसका मैंने यहाँ पे एसएल बना। और वहां से आप देख सकते हैं वन साइडेड मार्केट ने स्टेप बाय स्टेप एक स्टेयर बना करके मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, लगभग 1:2 के प्लस का। डन, उसके बाद सेकंड टाइम के ऊपर बात कर लेते हैं। सेकंड टाइम क्या शो कर रहा है, सेकंड टाइम शो कर रहा है हमारे पास 11:24। चलिए चलते 11:24। अब इस टाइम तक देखा जाए तो अपना ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था, इस टाइम तक अपना ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था। अब कैसे इतने बड़े कैप्चर करना है इस मोमेंटम को, वो सारी चीजों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। डन, फर्स्ट हो गया अपना। सेकंड के ऊपर अपना ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था। थर्ड की बात करते हैं 11:34, इस पॉइंट के आसपास भी अपना चल रहा था। ठीक है,
152, सीधा जो टाइम आ रहा है थर्ड, वो 152। तो 152 यहाँ पे आप देखेंगे, ये 1:50 की कैंडल को मैंने यहाँ मार्क किया है। आपको समझ आ पा रहा है? अगर कोई डाउट क्वेरी आ रहा है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपके डाउट क्वेरीज जो होंगे उसको सॉल्व कर दूंगा। देखिए, मैंने ये 1 बजे की कैंडल को मार्क किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइमिंग शो कर रहा था। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पता होना चाहिए मार्केट कहाँ गैप अप हो रहा है, कहाँ गैप डाउन हो रहा है, ये सब सारी चीजें होनी ही नहीं चाहिए। आपको बस क्या करना है, आपको आपका टाइम पता है, आपने अपने स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं, आप वो टाइम लगा लीजिए, जैसे ही वो टाइम आएगा आपको मार्केट में आना है, एंट्री कर, स्टॉप लॉस टारगेट मेंशन कर। यहाँ पे आप देखेंगे 1152 पे मेरा ट्रेड बनता है, जो कि इस पॉइंट के आसपास एग्जीक्यूट हुआ। और मार्केट में मेरा 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, जो कि मार्केट ने सिंगल कैंडल में ही 17-18 पॉइंट का मोमेंटम दिया। इस पॉइंट पे अगर मैं बुक करने भी जाता तो एटलीस्ट 1:2 का अपना प्रॉफिट बुक होता। चलिए थर्ड ट्रेड की बात करते हैं। उसके बाद जो आखिरी थर्ड ट्रेड आता है अपने पास, 237, तो मैं 235 के कैंडल को यहाँ पे किया मार्क। डन, 235 के कैंडल को। देन उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग मेरा जो स्टॉप लॉस था 11.12 पॉइंट के अराउंड था। मार्केट ने ओवरऑल क्लोजिंग तक का जो मार्केट ने मोमेंटम दिया है वो दिया है लगभग 15 पॉइंट। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें सारे ही ट्रेड अपने बेहतरीन और पॉजिटिव प्रॉफिटेबल रहे। तो इसी तरीके से बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सीखना जरूरी है, आप नॉर्मल किसी को भी बोल दीजिए या अपने घर में कि आपको बस ये रूल फॉलो करना है। इस रूल को बस आप फॉलो करना है। आपको ये नहीं देखना मार्केट ने कितना बड़ा कैंडल बनाया कितना लो, हमेशा स्टॉप लॉस मेंशन करके चलें। स्टार्टिंग में आपको गैप अप गैप डाउन नहीं देखना कि कहाँ गैप अप हो रहा है, गैप डाउन कहाँ हो रहा है। आपको बस अपने रूल के ऊपर फॉलो करना है, जो भी टाइम दे रहा है उस टाइम के बेसिस पे आपको एग्जीक्यूशन करना है। टारगेट आपका 1:1 रहेगा। अब देखिए 1:1 के ऊपर कैसे कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मेजरली सारे ही ट्रेड जो है मेरे, जो बीएससी में एग्जीक्यूट हुए हैं, जो सारे ही ट्रेड है अपना 1:2 के ऊपर का मोमेंटम है। अब इसको कैच कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 लॉट के साथ अपने ऑप्शन में ट्रेड बनाया, और इक्विटी कैश का मैं मान लेता हूँ, कैश में अगर आपने वर्क किया तो 100 क्वांटिटी के साथ किया। जैसे ही 1:1 आता है तो ऑप्शन का आप एक लॉट सेल कर दें, और एक लॉट का जो एसएल होगा वो 0.5 के प्रॉफिट में ट्रेल कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो 1:1 कमाया है 2 लॉट पे, एक लॉट का 0.5 के प्रॉफिट का एसएल मेंटेन कर, और जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है वैसे ही आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर। सेम थिंग कैश के साथ भी, अगर आपने 100 क्वांटिटी बाई किया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो 100 क्वांटिटी में से जैसे ही 1:1 आता है आप 50% क्वांटिटी एग्जिट। जैसे ही 1:2 आता है वहां पे आप और 20 क्वांटिटी या 25% क्वांटिटी, 50% क्वांटिटी मतलब 25 क्वांटिटी और एग्जिट करते हो। जितना लंबा मार्केट चल सकता है वहां पे आप उसको ट्रेल करते चल सकते। तो कोई डाउट क्वेरी अभी आपको आ रहा हो तो वो बता सकते हैं, तो मैं उसको भी रिजॉल्व करता हूँ। ठीक है, ठीक है, निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में कैसा क्या मोमेंटम है? शेयर तो मैंने आई थिंक किया था सारी चीजें, बट फिर भी देख लेते हैं निफ्टी में कैसा क्या मूवमेंट रहा। ये देखिए, निफ्टी की जो बात कर रहे हैं, आज मॉर्निंग में मैंने लेवल डाला भी था इस पे, जब अपना लाइव एग्जीक्यूट हुआ था ना, तभी मैंने डाला था। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस पॉइंट के आसपास ये रहा निफ्टी अपना, जो मॉर्निंग का ट्रेड था। 10:24 पे ही मैंने अपडेट कर दिया था, जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपको अपडेट आ चुका था। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल डे, आप देखेंगे डेली बेसिस आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। जो भी अपना एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस होता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। चलिए निफ्टी देखते हैं कैसा क्या मोमेंटम था। फर्स्ट ट्रेड आया था अपना कितने बजे? 10:08 पे। जैसे कि मैंने बताया, मार्केट ओपन होते ही सबसे नियर टाइम हमें ढूंढना है 10:08। तो 10:05 की कैंडल को यहाँ मार्क किया गया हाई एंड लो। नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे जब भी ट्रेल करते चलेंगे तो एक स्टेप बाय स्टेप कितना बड़ा मोमेंटम मार्केट में है। और इस पॉइंट के आसपास आई एग्री कि यहाँ पे अपना ट्रेड अगर ट्रेल करते चलते तो यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज हो जाता इस पॉइंट के आसपास। सेकंड टाइम के ऊपर बात कर लेते हैं। सेकंड टाइम ने हमें क्या दिखाया? सेकंड टाइम आ रहा है 11:17 का, मतलब कि 11:17, 11:17। तो यहाँ पे आप देखेंगे 11:15 की कैंडल को हमने मार्क किया और उसने ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। देन अगेन में रिवर्सल में अगर नहीं ले पाए तो उस पॉइंट पे भी आप बुक कर सकते हैं। चलिए थर्ड ट्रेड देखते हैं। दोनों ट्रेड अपने यहाँ पे पॉजिटिव है। थर्ड ट्रेड देखते हैं, तो थर्ड ट्रेड आ रहा है अपने पास 1:21। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं बड़ी सी, ऑलमोस्ट इस पॉइंट के आसपास तो अपना ट्रेड चल रहा था, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कैसा क्या रहा मोमेंटम। ठीक है, अब इस कैंडल के आसपास फॉर एग्जांपल आपके पास कभी भी इस टाइप का कोई कैंडल बन जाए तो आपको सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मार्क करना है एक
रूल नंबर सेकंड है। फर्स्ट रूल नंबर क्या बताया था कि जब भी आपका ऐसे लगे तो आपको अपोजिट साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कि जब भी आपको ट्रेड लेना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका स्टॉप लॉस 35 पॉइंट से प्लस का नहीं होना चाहिए निफ्टी में। 35 पॉइंट से ज्यादा का मतलब मैक्स टू मैक्स जाना चाहिए 35 पॉइंट, इससे ऊपर आपका स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में आपका 100 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। चलिए मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूं इसमें मेरा ट्रेड क्यों नहीं बनता। स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, लगभग 57, मतलब 60 पॉइंट। ट्रेड लेते लेते एक दो पॉइंट अप एंड डाउन होता ही, मतलब 60 पॉइंट का ट्रेड। तो ये ट्रेड मैं कभी भी नहीं लूंगा। तो रूल नंबर सेकंड भी जो है अपना, वो आप हमेशा उसको मार्क करके रखें। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे मैंने लगभग 3 स्टॉक को देख लिया, लगभग मेरा एक ऐसा लगा था HDFC बैंक का, और वो भी एंड ऑफ द डे तक अपना पॉजिटिव रहा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे टाइमिंग्स जो हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब किसी ने फॉर एग्जाम्पल 1:1 यहाँ पे बुक कर लिया होता तो उसके पास मौका होता है यहाँ पे अगेन एक ट्रेड लेने का, 1:03 का, 1:05 की कैंडल आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा एक ये बनाया है, तो वहां से एक अच्छा मोमेंटम है। चलिए अब बात कर लेते हैं कमोडिटी सेगमेंट। अभी तक आपको समझ में आया जो चीज मैं बता पाया आपको? कोई डाउट क्वेरी तो आप मुझे बता सकते हैं, देन हम कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर चलते हैं। कमोडिटी के लिए अनदर इंडिकेटर है, तो सेम इंडिकेटर को अप्लाई नहीं करना है। और सेम थिंग अगर मैं बताऊं तो अपना एंट्री एग्जिट जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। बट कमोडिटी के लिए क्या करना है, हमें हमेशा आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ जाना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स स्टॉक में 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ जा रहे थे। लेकिन अगर मैं कमोडिटी की बात करूं तो कमोडिटी पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वहां पे आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना। ठीक है डन। इसमें हम देख लेते हैं अब कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा आज का। मैं आज इसको चेक नहीं कर पाया ना, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर पाया। देखते हैं। सबसे फर्स्ट टाइमिंग जो आ रहा है हमारे पास 12:16, 12:06 का, दोपहर के। तो 12:06 की कैंडल को हम करेंगे मार्क। 12:06 मतलब 12 बजे जो कैंडल बनेगा वो 12:30 पे क्लोज होगा, तो उस कैंडल को हम करेंगे मार्क। क्यों करेंगे, समझ में आया आप सबको? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टाइमिंग आ रहा है 12:16 का आ रहा है। तो 12:16 की जो कैंडल आएगी वो इसमें आएगी, 12 बजे की कैंडल। डन। आई थिंक इसके बाद मुझे दिखाने की तो जरूरत ही नहीं है, जहां मार्केट ने वन साइडेड की एक अच्छी खासी रैली मार्केट ने मूव की। लगभग 28 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस था, और मार्केट की जो रैली थी सिंगल कैंडल में ही 1:3 आ गया था अपना, इस पॉइंट के आसपास। चलिए सेकंड टाइम के ऊपर देख लेते हैं, और अभी करंट में भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। सेकंड टाइमिंग शो कर रहा है अपने को 12:16 के बाद 12:44, ऑलरेडी इस टाइम तो अपना ट्रेड चल रहा था, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। एंड 13:41, 1:41, 1:30 यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पॉइंट तक अगर आपने ट्रेड बुक कर लिया होगा तो यहाँ पे भी आपका एक ट्रेड बनता है। इसमें देखते हैं क्या स्टॉप लॉस आया या मेरा टारगेट आया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, आई थिंक मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। मार्केट में 1:1 का मोमेंटम नहीं आया मेरा, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस, ये भी असल, ये भी ट्रेड नहीं बनता हमारा। रीजन लॉजिक वो सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन मैं बस एक इंडिकेटर आपको शो कर रहा हूँ कि अगर आप गलत भी जा रहे हैं तो कैसा क्या मोमेंटम आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेरा एसएल ट्रिगर होता है, और एसएल ट्रिगर होने के बाद कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, रूल नंबर फर्स्ट जो था अपना वो क्या था कि हमेशा हमें अपोजिट साइड का ट्रेड ले। तो इस फेस में अपना हो जाता है एसएल ट्रिगर। ठीक है। अब थर्ड टाइमिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। 16:55, 16:55। तो 16:55 कहाँ आता है, 16 बजे की कैंडल, मतलब 16 बजे की कैंडल ये रही, 16:30 की कैंडल पे, क्योंकि ये कब क्लोज होगा, 4 बजे। हाँ डन। इस कैंडल को मैंने मार्क किया, आप सबको समझ में आया क्यों? क्योंकि अगर ये मेरा कोई ट्रेड नहीं बन रहा, लेकिन बस फिर भी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया कि ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ट्रेड लिया तो यहाँ पे आपका एसएल लगा, और आपका सेकंड ट्रेड अभी एक्टिव है डाउन साइड की। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो अपना ट्रेड बना है वो कब एग्जीक्यूट होगा, उसके नेक्स्ट कैंडल पे हाई अपना स्टॉप लॉस, तो उसके बाद का मोमेंटम आप देख सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी है तो बता सकते हैं, तो आपकी डाउट क्वेरी को मैं कंटिन्यू सॉल्व भी कर दूंगा।
तो अभी तक के सिनेरियो में देखा जाए तो अपना एक बेहतरीन प्रॉफिट जो आप देख सकते हैं कमोडिटी में या अपना इंडेक्स में, एक अच्छा मोमेंटम मार्केट से हमने अर्न किया इस इंडिकेटर के बेसिस पे। और ये ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर आपको अभी प्राइस शो कर कुछ और कर रहा है, रनिंग मार्केट की बात कर रहा हूँ, और मार्केट चलते चलते प्राइस चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये पूरा कैलकुलेशन बेस आपको क्रिएट करके प्रोवाइड किया जाएगा आपके आईडी पे। जो भी आपका ट्रेडिंग व्यू की आईडी है, आप अपने आरएम को शेयर कर दीजिएगा, तो वो सारी चीजें आपको वहाँ पे मेंशन कर देंगे। किसी और स्टॉक पे आप अप्लाई करके देखना चाहते हैं कि आज का उस पर क्या मोमेंटम रहा, क्या उसमें प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर भी आपको अप्लाई करके प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल सर, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। दिव्यांश जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बिल्कुल सर, तो इसमें हमने सारी एंट्री एग्जिट के बारे में किया था, तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। देन उसके बाद कोई डाउट क्वेरी आएगी तो आपके पास जो आरएम का नंबर है, आप उनके जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे पहले हमारा जो वर्किंग करने का स्टाइल है कि इंडिकेटर को अप्लाई अप्लाई करना है, और मार्केट ओपन होने के बाद जो सबसे नियर टाइम आएगा वहां पे आपको ट्रेड करना है। कैसे ट्रेड करना है? फॉर एग्जाम्पल सबसे नियर टाइम मुझे दिखा रहा है 12:16 का, तो 12:16 का आ रहा है, तो मैं 12 की कैंडल को मैं मार्क करूंगा। क्यों? क्योंकि 12:30 पे वो कैंडल क्लोज होगा। जैसे ही वो क्लोज होता है तो आपको वो कर लेना है मार्क। मार्क करने के बाद जैसे ही उसका नेक्स्ट कैंडल उसका प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो ब्रेक करता है, वहां पे आपको करना है ट्रेड। ट्रेड करते ही आपका प्रीवियस हाई आपका स्टॉप लॉस होगा, और ट्रेड फॉर एग्जांपल डाउन साइड में लगा तो प्रीवियस हाई स्टॉप लॉस होगा, अगर अपर साइड में लगा तो प्रीवियस लो आपका स्टॉप लॉस होगा। 1:1 आपका पहला टारगेट होगा। और ट्रेलिंग कैसे करना है वो भी सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस कर ली। तो ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कोई और डाउट क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, और रेंडमली आप किसी भी स्टॉक के ऊपर वर्क कर सकते हैं। बट मेरा गाइडेंस ये रहेगा कि आप एटलीस्ट अगर वर्क करना जा रहे हैं तो आप ₹200 के प्लस के ही शेयर को सिलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि इशू इंडिकेटर में नहीं है, लेकिन अगर मार्केट में मोमेंटम ज्यादा होगा तो जल्दी हम चीजों को बुक कर पाएंगे। लेकिन अगर 200 के नीचे के शेयर पे जाएंगे, वहां पे मोमेंटम कम होगा, तो वहां पे आपको प्रॉफिट लेने के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी कभी बड़े स्टॉक्स जो होते हैं वो साइडवेज नहीं होते होते हैं, लेकिन वहां पे हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि जब भी मोमेंटम आता है हमारा एक अच्छा खासा रिवॉर्ड तुरंत बुक हो जाता है। सर देखिए, मेरे हिसाब से तो दोनों ही बेटर चलते हैं, और बहुत ही बेटर चलते हैं। और एक्यूरेसी की बात किया तो मैंने आपको लाइव यहाँ पे अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले कि लगभग मैंने 4-5 स्टॉक उठाए थे, जिसमें से मेरा सिर्फ एक में ऐसे लगा था, वो भी एचडीएफसी बैंक के पहले ट्रेड। उसके बाद उसके 3 ट्रेड जो थे मेरे पॉजिटिव थे, तो एक ट्रेड का अगर मैं ऐसे कवर भी कर दूं तो 2 ट्रेड मेरे पॉजिटिव थे। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग ये प्रोवाइड कर दूंगा, कोई डाउट क्वेरी आ जाएगा तो आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा कल मॉर्निंग। ठीक है सर? ये और कोई डाउट क्वेरी तो आप बता सकते हैं। देन हम अपने सेशन को आज यही क्लोज करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा हम सेशन लेके नहीं चलेंगे कि जिससे आप भी बोर हो और चीजों को समझ ना पाए। बिल्कुल सर, कमोडिटी का और इंडेक्स का इंडिकेटर हमारा अलग अलग है, प्लस फॉरेक्स का भी है हमारे पास, जो तीनों अलग अलग सेगमेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो गान टाइमिंग इंट्राडे जो आप शो देख रहे हैं, तो इसको हम यूज करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक के लिए। कमोडिटी के लिए हम यूज करते हैं कमोडिटी सेगमेंट। चलिए निफ्टी दिखाई देता हूँ आपका आज जो अपना वर्क हुआ था। बाकी टेलीग्राम पे तो आप ऐड होंगे ही, जिसपे हम डेली बेसिस का परफॉर्मेंस शेयर करते ही रहते हैं। देखिए निफ्टी के जो आज के जो ट्रेड्स थे वो कुछ इस तरीके से। और ये हमारा टेलीग्राम लिंक है जो आप देख रहे हैं। तो आप इस पे देखेंगे तो डेली बेसिस का जब भी अपना लाइव एग्जीक्यूट हुआ था, सुबह मॉर्निंग में एचएल अपना एग्जीक्यूट हुआ था, वो शेयर किया गया था। यहाँ पे मारुति आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेलिंग ऑन लिख करके भी प्रोवाइड किया था कि ट्रेलिंग ऑन है, अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है तो उसका वेट करें। यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी का जैसी ट्रेड, मारुति का जैसी ट्रेड लगा था वैसे ही आपको बता दिया गया था, निफ्टी का भी सेम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके फ्रंट में कुछ और है और बैक में कुछ और। आप उसका फर्स्टली एक्सेस लीजिए, आप उसको देखिए, कोई डाउट क्वेरी आ रहा है तो आप मुझे बताइए। बिल्कुल सर, फॉरेक्स में वर्क करता है। फॉरेक्स का इंडिकेटर अनदर इंडिकेटर है, और वहां पे भी आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। सेम कमोडिटी के जैसे ही आपको फॉरेक्स पे वर्क करना है। और फॉरेक्स के लिए एक पर्टिकुलर एक ही स्क्रिप्ट है हमारे पास, वो है अपना बिटकॉइन बीटीसी। सिर्फ आप उसको उसी पे ही अप्लाई कर सकते हो, और भी जो अनदर स्क्रिप्ट है उसके ऊपर अभी वर्किंग चल रही है, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा विक्की जी। चलिए, कोई डाउट क्वेरी होता है तो आरएम का आपके पास नंबर है, आप उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा। और बाकी रिकॉर्डिंग आपको जस्ट थोड़ी देर में
अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, और उसका लिंक आप सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा।